class 12th. This is your business study class. In previous lecture we have finished chapter 4th, and today's we are going to start a new chapter, chapter 5th, organizing. Meaning of organizing की क्या मीनिंग है? आफ्टर द प्लान हैव बीन ड्रॉन द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग. जैसे ही हम कोई प्लान ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजिंग होती है. द एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट प्लान कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड. जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ये प्लान करता है कि हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन अपनी एक्टिविटीज़ का करें. ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट एफर्ट आर डायरेक्टेड टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द गोल इन सच अ मैनर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली and the people are able to work collectively and effectively for a common purpose. In a short, organizing is meant for the translating plan into the action. ऑर्गेनाइजेशन में ये एफर्ट्स होता है कि जो भी मतलब गोल है, जो भी रिसोर्सेज है वो अच्छे से वर्क करे, कॉमन पर्पस के लिए वर्क करे. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्लान है वो ट्रांसलेट हो एक्शन में. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहला है डिज़ाइनिंग द रोल टू बी फिल्ड बाय सुटेबल स्किल्ड पीपल. जो भी रोल हो वो एक स्किल्ड पीपल के द्वारा हो. डिफाइन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द दीज रोल्स सो दैट एम्बिग्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी लिमिटेड. From the above discussion, organization may be defined. Organization can define as a process. ये एक ऐसा process है that initiate implementation of plan, जो हमारे plan को implement करता है, clarifying करता है जो भी job है, work in relationship and effectively deploying resources for attainment of the organization goals. मतलब कि एक ऐसा मानवीय प्रयासों का समंजस है ये, जो संसाधनों को जोड़ के दोनों को एकत्र करके लागू किया जाता है. जो भी हमारे कॉमन गोल होते हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं. संगठन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी उपक्रम के कार्यों को परिभाषित या वर्गीकृत किया जा सकता है. अब स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के, जिन्हें आइडेंटिफाई करता है कि एक ग्रुप में वर्क कैसे परफॉर्म होता है. इसमें पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क. मतलब कि जो भी कार्य हैं उनको आइडेंटिफाई, पहचानना और उसका डिवीज़न करना. द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द टोटल वर्क स्मॉलर यूनिट. टू वर्क डिवाइडेड इनटू द मैनेजमेंट एक्टिविटी सो that duplication of effort can be avoided and the burden of work can be shared among the employees. संगठन प्रक्रिया का जो फर्स्ट स्टेप है वो है पूर्व निर्धारित योजनाओं को पहचानना, उनके कार्यों को मतलब उनके वर्क को डिवाइड करना. इस प्रकार डिवाइड करना कि जो भी डुप्लीकेशन है वो ना हो काम का, और काम का जो भी बोझ है वो सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो. सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि विभागीकरण. आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब एंड ग्रुपिंग द जॉब, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब अंडर वन डिपार्टमेंट. सच ग्रुपिंग इज नोन एज द डिपार्टमेंटलाइजेशन. संगठन प्रक्रिया का जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन. मतलब कि सभी चीज़ों को विभागों में विभक्त करना. जब कोई भी काम छोटे छोटे तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो समान नेचर की होती है, उनके साथ ही साथ उनमें ग्रुपिंग की जाती है. इस प्रकार जो भी स्पेशलाइजेशन होता है वो स्पेशलाइजेशन किसी भी काम को सरल बनाता है और ग्रुप में काम करने को बढ़ावा देता है. ये दो तरीके से डिवाइड होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिवीजन डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. मतलब कि कर्तव्यों का निर्धारण करता. आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट, जैसे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइड हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ अ डिफरेंट जॉब पोजीशन. अब उसके बाद उसका जो नेक्स्ट काम होता है वो डिफरेंट जॉब पोजीशन के वर्क को डिफाइन करना होता है. एलोकेट किया जाता है वर्क को वेरियस एम्प्लॉयज़ में. ईच डिपार्टमेंट जो होता है वो इंडिविजुअली चार्ज लेता है अपने काम को करने का. ड्यूटी शुड बी असाइन टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट के मेंबर को ड्यूटी असाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, उनके स्किल्स एंड competencies के द्वारा. अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस. इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. द वर्क मस्ट बी असाइन टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू द परफॉर्मेंस. काम उसी को सौंपा जाए जो उस काम के लिए बेस्ट हो. स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. मतलब कि रिपोर्टिंग
का स्थापन करना। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच जॉब। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मत एक स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कौन उसका काम के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका अधिकारी, उसका अधीनस्थ है। ईच इंडिविजुअली शुड ऑल्सो नोन हु ही हैज़ टू टेक एन ऑर्डर फ्रॉम एंड किससे ऑर्डर ले रहा है, किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, किसके द्वारा, किसके प्रति वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। इट मीन्स देयर इज need to create a superior subordinate relationship. The establishment of such clear relationship help to the create a hierarchical structure. Hierarchical structure पे ये वर्क करता है coordination among various department में। अब आता है आपका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महत्व क्या है। आपको बता दें संगठन में जो भी कार्य वो सही तरीके से किए जाए जिससे कि जो भी हमारे बिजनेस का उद्देश्य है वो सक्सेसफुली, जो भी हमारा गोल है वो हमें अचीव किया जा सके, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस पड़ती है। इसमें पहला है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, मतलब कि विशिष्टीकरण का लाभ। अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ एंड सब डिवाइड इनटू द वेरियस वर्क ऑफ जॉब, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वेरियस उसमें डिवाइड किया जाता है। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट एंड असाइन ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। डिवीजन ऑफ वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है उनकी क्वालिफिकेशन के, ये स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है। द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटेडली, जिससे कि कार्य ठीक तरीके से हो सके। क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, कार्य करने के संबंधों में स्पष्टीकरण। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियरिफाई डेट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉय बाय डिफरेंट इंडिविजुअली और मैनेजर, देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। इट ऑल्सो हेल्प इन द फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, संगठन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन उसका उच्च अधिकारी है, कौन उनके नीचे काम कर रहा है, ये सारे रिलेशन क्लियर रहते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। वेन एवर द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट विथ then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically because organizing function create different department and group related activity under each department. With this, changes can be adopted only in that area which may be affected by these changes, and changes can be easily communicated to whole organization through departments. Organization structure can be suitably modified according to the changes. संगठन प्रक्रिया में कुल काम की कितनी छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रत्येक क्रिया एक्टिविटीज़ को करने वाला एक अलग एम्प्लॉय होता है। संगठन में उपलब्ध सभी संसाधनों का अच्छे से यूज़ हो सके उसके लिए ये किया जाता है। एडाप्शन टू चेंज, एडाप्शन टू चेंज उचित रूप से बनाए गए संगठन की जो भी स्ट्रक्चर है वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए। जो भी उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें चीज़ों को एडजस्ट किया जा सके जिससे कि उसमें एक स्टेबिलिटी बरकरार रहे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रभावी प्रशासन। इट इज़ जनरली बीन ऑब्जर्व दैट द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब आर ग्रुप अंडर द डिपार्टमेंट विच लीड टू unification of effort and harmony in the work. The organizing function establishes relation between the different department, keeping in the mind of the coordination among different department by bringing really in the working relationship administration efficiency empowered. प्रायः देखा जाता है कि जो भी हमारे मैनेजर अधिकार को लेके थोड़ा सा डाउट की सिचुएशन बनी रहती है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें प्रत्येक मैनेजर के द्वारा की जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके जो अधिकार है वो स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। डेवलपमेंट of personnel under the process of organizing. Delegation of the authority is an important part. By delegating the routine, the manager can concentrate to the develop a new method and a way of performing job. Delegation not only reduce the workload of manager, but it also help them to realize their full potential for more creative work. It's provide opportunity of taking decision. संगठन का कार्य जो भी होता है वो व्यावसायिक उपक्रमों में अपना आकार, भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने, ग्राहकों की बिक्री, लाभ बढ़ाने इसके लिए किया जाता है। इनकी वृद्धि में विविधीकरण की सहायता करता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउ द एम्प्लॉयज टू द फ्रीडम रहता है, डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सही होते हैं, फ्री होते हैं जिससे कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। दे ऑलवेज रेडी टू फेस अ न्यू चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस सिचुएशन कैन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड टाइप, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।